प्यारे प्यारे बीकॉम सेकेंड ईयर में और लेखा में आपका बहुत बहुत वेलकम है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पढ़ाई पर जाने से पहले दो बातें प्यार भरी। बीकॉम सेकेंड ईयर में 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, इनकम टैक्स, एफएम और कॉस्टिंग। जो बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीकॉम पास कोर्स कर रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट होते हैं। तो खैर, इनकम टैक्स, एफएम, कॉस्टिंग में आप कॉस्टिंग की क्लास में हैं, ठीक है। हम कैसे पढ़ते हैं, साल में कोर्स करते हैं, कोर्स के बाद में रिवीजन करते हैं, फरवरी में पूरे कोर्स का फिर रिवीजन करते हैं, एग्जाम गैप में फिर रिवीजन करते हैं, कई बार पढ़ते हैं, ठीक है सर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये ऑनलाइन क्लास 24 आवर्स अवेलेबल है, कभी भी देखो, कितनी बार भी देखो। इसके अलावा आप कभी भी फ़ोन पे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर आपके सामने होगा, ठीक है, 77759 ये फ़ोन नंबर है। तो कभी भी कितनी बार भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। रात को 11 बजे भी पढ़ रहे हो तो रात 11 बजे फ़ोन करो कि सर 786 अमाउंट कैसे आया, तो हम बता देंगे कि इस क्वेश्चन में 786 अमाउंट कैसे आया। ऐसे करके आप कभी भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन मैं कहूँगा ज़्यादा डिटेल में बताने से अच्छा है आप लोग इससे पहले जो ऐप में वेलकम वीडियो डाला हुआ है उस वेलकम वीडियो को देखें। यहाँ पर हम पढ़ाई की बात करते हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर में ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, या यूँ समझ लीजिए कि ये कुल मिलाकर कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास है। और इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही प्यारा है। और चैप्टर का नाम, स्टार्ट करने जाते हैं और टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर। सर लेबर बोला आपने? हाँ, मैंने लेबर बोला। बच्चों, जिंदगी में एक बात ध्यान रखना। क्या बच्चों, जिंदगी में 3 खर्चे होते हैं, कुछ भी कर लो, खर्चे 3 होते हैं जिंदगी में। सर कौन कौन से? जैसे आप लड्डू बना रहे हो, लड्डू बना रहे हो ना, तो पहला खर्चा तो सर हम जानते हैं, लड्डू बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ? हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बेसन, है ना, और कुछ बोल रहे हैं घी। सही बात है, लड्डू बनाने के लिए बेसन चाहिए और घी चाहिए। सही है सर। अगर हम लड्डू बनाएंगे तो 2 खर्चे होंगे, बेसन और घी। पर बच्चों, बेसन बोलो चाहे घी बोलो, दोनों मटेरियल हैं। हाँ सर, मटेरियल है। बेसन भी एक मटेरियल है, घी भी एक मटेरियल है। तो मान लो आप लड्डू बना रहे हो और बेसन और घी लग गया इतने रुपए का, ठीक है सर। तो यही खर्चा होता है ना लड्डू बनाने में? नहीं बच्चों, दुनिया में कोई भी चीज बनाओ 3 खर्चे होते हैं। लड्डू बनाने में बेसन, घी, किशमिश के अलावा, मतलब चटनी थोड़ी ना, बेसन, घी, किशमिश, है ना, अदर ड्राई फ्रूट। इनके अलावा बच्चों एक वो इंसान भी तो पैसे लेता है जो लड्डू को, राइट, उस इंसान को कहते हैं हलवाई, और हलवाई को अंग्रेजी में कहते हैं लेबर। यानी दुनिया में कोई भी चीज़ बताऊं, खर्चे 2 होते हैं, एक मटेरियल का और एक लेबर का। आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें भी 2 खर्चे हैं। पहला खर्चा मटेरियल, कॉपी, पेन, बुक, ये मटेरियल है, ठीक है। और दूसरा खर्चा लेबर मतलब टीचर को जो आप पैसे देते हो, वो लेबर का खर्चा है। यानी इस दुनिया में कुछ भी काम करो खर्चे 2 होते हैं, मटेरियल और लेबर। ये कहना गलत है, सही बात तो यह है, इस दुनिया में कुछ भी काम करो खर्चे 3 होते हैं। पहला खर्चा मटेरियल का, दूसरा खर्चा लेबर का। जैसे बुक, कॉपी, पेन, ये तो मटेरियल हो गया पढ़ाई के लिए, टीचर लेबर हो गया, 2 खर्चे किए। एक तीसरा खर्चा और आप करते हो, वो ये है सर अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस जैसे पढ़ने के लिए ट्यूशन जा रहे हो तो बस का किराया देना पड़ रहा है। हाँ सर, दुनिया में कोई भी खर्चा कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो 3 खर्चे होते हैं, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, एक्सपेंस। सही। जैसे हम लड्डू बना रहे हैं, लड्डू बनाने में मटेरियल है बेसन, लेबर है हलवाई, तो बेसन के पैसे खर्च करने पड़ेंगे, हलवाई के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और इसके अलावा बेसन और हलवाई के अलावा बच्चों लड्डू बनाने में फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा, साफ सफाई वाला रखना पड़ेगा, अदर चिन्नर मिन्नर खर्चे होंगे, उन्हें कहते हैं एक्सपेंस। तो दुनिया में कोई भी चीज़ बना रहे हो खर्चे 3 होते हैं, मटेरियल का खर्चा होता है, लेबर का खर्चा होता है, एक्सपेंस का खर्चा होता है। तीनों खर्चों को बोलते हैं कॉस्ट, अंग्रेजी में बोलते हैं टोटल कॉस्ट।
यानी टोटल कॉस्ट विल बी द सम टोटल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ये हमारी पहली बात हुई। इसको और इंग्लिश में बोलूं तो ऐसे बोल सकता हूं कि कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट होता है, एलिमेंट को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट और हिंदी में बोलते हैं तत्व। तत्व, कॉस्ट के 3 तत्व होते हैं, कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट मटेरियल, दूसरा एलिमेंट लेबर और तीसरा एलिमेंट एक्सपेंस। कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, यानी दुनिया में किसी भी चीज की कॉस्ट हो उसमें 3 खर्चे होंगे। मटेरियल का खर्चा होगा, लेबर का खर्चा होगा, एक्सपेंस का खर्चा होगा। पढ़ाई कर रहे हैं तो मटेरियल है बुक कॉपी पेन, ठीक है, लेबर है टीचर, एक्सपेंस है बस का किराया। लड्डू बना रहे हैं तो मटेरियल है बेसन, लेबर है हलवाई और एक्सपेंस है फैक्ट्री का रेंट। खैर सर, आप समझ गए कि दुनिया में कोई भी चीज़ बना रहे हैं खर्चे 3 होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, और इन तीनों को मिला जुला नाम है कॉस्ट। यानी कॉस्ट के 3 एलिमेंट हैं। पहले एलिमेंट का नाम मटेरियल, दूसरे का लेबर, तीसरे का एक्सपेंस। तो बच्चों, मनुष्य को चाहिए कि वो अपने खर्चों पे लगाम रखे। खर्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर खर्चे ज़्यादा हो गए तो पार्टी घाटे में आ जाएगी। खर्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ सर, तो सर इस मटेरियल पे थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे ना, तो एक चैप्टर आएगा मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। मतलब मटेरियल के 2 चैप्टर हैं, लेबर के भी 2 चैप्टर हैं, एक्सपेंस के भी 2 चैप्टर हैं, हमारी कॉस्टिंग के ये 6 चैप्टर हैं। इनमें से हम आज लेबर पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, आज हम लेबर पढ़ रहे हैं। तो आज हम लेबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम आपको पता ही है, ऊपर लिखा हुआ है। हाँ सर, लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम है कि लेबर को रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, लेबर को सैलरी देनी पड़ेगी, मजदूर को मजदूरी देनी पड़ेगी। ये हमारी बहुत खास बात है। तो चलिए मजदूर को मजदूरी देने चालू करते हैं और हमारी पढ़ाई चालू करते हैं। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, लेबर मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर। रेम्यूनरेटिंग मतलब पैसा देना। किसको? लेबर को। लेबर को पैसा देने के मेथड। अब सवाल ये है, लेबर को पैसा देने के कितने मेथड है? तो एक मेथड है। सर बताओ, मजदूर को पैसे कैसे दोगे? मजदूर को पैसे देने के मेथड सीखेंगे हम इस चैप्टर में। मजदूर को पैसे देने के मेथड सीखेंगे। तो आइए मजदूर को पैसे देने के मेथड सीखते हैं। क्या है मजदूर को पैसे देने के मेथड? सीखे? हाँ सर, सीखो। चलो, एक मजदूर है। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। सुबह आता है 10 बजे। अच्छा, लिख के बताऊं? हाँ सर, एक लड़की है शीला, ऐसे आती है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ सर, हाँ, सुबह 10 AM आ जाती है और शाम को 6 बजे अंधेरा होने से पहले घर चली जाती है ना? हाँ सर, लड़की शीला है, सुबह 10 बजे आती है, शाम को 6 बजे जाती है। शीला मुझसे कहती है मुझको नौकरी पे रख लो। मैंने कहा 10 बजे आ जाना, 6 बजे चल जाना। बोली पैसे दोगे क्या? मैंने कहा बावड़ी, पैसे क्यों नहीं दूंगा, मेरा तो काम ही पैसे देना है, बस पैसे ही तो देता हूँ मैं। बोली हाँ, तो बताओ मैं 10 बजे आऊँगी, 6 बजे आऊँगी, कितने पैसे दोगे? मैंने कहा शीला को 5 रुपए घंटा। 5 रुपए घंटा यानी 5 रुपए पर आवर के दूंगा, ऐसे कहा। बच्चों ये घंटा 5 रुपए घंटा, घंटे की रेट है, घंटे की रेट है, घंटे की रेट है, घंटे की रेट है। घंटे की रेट को कहते हैं टाइम रेट, टाइम की रेट है। वाह। तो चलो, तो शीला अगले दिन सुबह आ गई 10 बजे और शाम को जाएगी 6 बजे। सर शीला 10 से 6 आती है ना, 8 घंटे काम करती है ना। बिल्कुल सही जा रहे हो बच्चों, 8 घंटे काम करती है शीला। तो सर 8 घंटे के है ना, 5 रुपए घंटे के हिसाब से है ना, 8 घंटे के है ना, 5 रुपए के घंटे के हिसाब से है ना, 40 रुपए छोरी कमा लेगी। और बच्चों इसको बोलते हैं टोटल वेजेस, राइट? टोटल वेजेस, टोटल वेजेस। तो शीला की टोटल वेजेस निकाली हमने। हाँ सर, शीला की टोटल वेजेस निकाली। शीला 8 घंटे काम करती है, 5 रुपए घंटा रेट है, तो 8 घंटे के 40 रुपए कमा लेती है। ये 5 रुपए घंटा रेट है, रेट काई की है? टाइम की है, ये टाइम रेट है। और सर 8 घंटे काम करती है, ये टाइम टेकन है। तो बच्चों, जिंदगी में कभी भी मजदूरी निकालनी हो तो मजदूरी निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू टाइम रेट।
वेरी सिंपल। मजदूरी निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, और यहां इस तरह मजदूरी निकाल दी। बहुत बढ़िया। जब शाम को शीला गई तो मैंने शीला को 8 घंटे काम किया शीला ने, और 5 रुपए के हिसाब से 40 रुपए दे दिए। हाँ सर ठीक है। अब अगले दिन शीला आई वापस से, अपने साथ में एक और लड़की लाई। लड़की का नाम था मुन्नी। मैंने कहा बोलो मुन्नी क्या चाहिए? बोली हाँ ना, मैं भी काम करूंगी, मैं भी लड्डू बनाऊंगी। मैंने कहा आ जाना 10 बजे, चल जाना 6 बजे, घंटे के दूंगा 5 रुपए तो कमा लेना, 8 घंटे के 5 रुपए 40 रुपए तू भी कमा लेना। बोली नहीं, मैं शीला जैसी नहीं हूं। मैंने कहा तो? बोली मैं थोड़ी इंटेलिजेंट हूं। मैंने कहा तो? बोली मैं ज्यादा लड्डू बनाऊंगी, सुबह से आऊंगी शाम तक जाऊंगी, ज्यादा लड्डू बनाऊंगी तो मुझे पैसे भी ज्यादा मिलने चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मतलब तू इंटेलिजेंट है? बोली हाँ ठीक है। मैंने कहा तो क्या चाहती है? बोली कि मैं ये चाहती हूं कि मैं ज्यादा लड्डू जब बनाऊंगी तो मुझे लड्डू के हिसाब से पैसे मिले, लड्डू के हिसाब से पैसे चाहती है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देख शीला तो 10 बजे आ रही थी, 6 बजे जा रही थी, 8 घंटे काम कर रही थी, 8 घंटे काम कर रही थी, तो 1 घंटे के 5 रुपए। बोली मैं यही कह रही हूं, ये शीला थी, मैं शीला नहीं हूं, मैं मुन्नी हूं। मैंने कहा तो तू क्या चाहती है? बोली मुझे नहीं चाहिए घंटे के हिसाब से पैसे, मुझे है ना लड्डू के हिसाब से पैसे चाहिए। मैंने कहा चल तुझे लड्डू के हिसाब से पैसे दूंगा, लड्डू के हिसाब से पैसे दे दूंगा। तो बोली हाँ वही तो पूछ रही हूं, एक लड्डू के कितने पैसे दोगे? ज्यादा लड्डू बनाऊंगी ज्यादा पैसे कमाऊंगी, ऐसे बोली बच्चों। ज्यादा लड्डू बनाऊंगी ज्यादा पैसे कमाऊंगी। मैंने कहा ठीक है मुन्नी, मैं तुझे है ना, मैं तुझे दे दूंगा 7 रुपए पर लाडू, 7 रुपए पर लाडू, राइट। अब तो आजा कल से और बना लड्डू, जितने लड्डू बनाएगी उतने पैसे मिल जाएंगे। बच्चों अगले दिन मुन्नी आ गई और सुबह से शाम तक काम करती रही, है ना, कितने भी काम किया उसने, कुल मिलाकर बच्चों 6 लाडू बनाए, 6 LADU लाडू, राइट। अब मुन्नी बोली देखो मैंने 6 लड्डू बना दिए, आपने कहा था 1 लड्डू के 7 रुपए दोगे, ठीक है तो 6 लड्डू के पैसे दे दो। मैंने कहा लड़की बिल्कुल सही कह रही है, मैंने कहा था कि 1 लड्डू के 7 रुपए दूंगा, बता तूने लड्डू कितने बनाए? बोली मैंने 6 लड्डू बनाए। मैंने कहा हाँ 6 लड्डू बनाए, 1 लड्डू के 7 रुपए, तो 6 लड्डू के तेरे को 42 रुपए मिल जाएंगे ना। और इस तरह मुन्नी की टोटल वेजेज आ गई 42 रुपए। यहाँ पर शीला की वेजेज 40 थी, मुन्नी की 42 आ गई। लेकिन अंतर है शीला और मुन्नी में, शीला को पैसा टाइम के हिसाब से मिल रहा था और मुन्नी को पैसा पीस के हिसाब से मिल रहा है। तो बच्चों 1 लड्डू के 7 रुपए मिल रहे हैं। ये रेट है टाइम की नहीं, ये रेट है पीस की, 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 ये पीस रेट है और ये पीस है जो उसने बनाए हैं। तो फॉर्मूला है पीस इंटू पीस रेट। ये मुन्नी की टोटल वेजेस आ गई। तो बच्चों कभी भी टोटल वेजेस निकालनी हो तो 2 फॉर्मूले होते हैं। हमारे चैप्टर का नाम था मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर, मजदूर को मजदूरी देने की विधियां, राइट। मजदूर को मजदूरी देने की 2 विधियां होती है। पहली विधि होती है टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, दूसरी विधि होती है पीस इनटू पीस रेट। एक इंटेलिजेंट वर्कर हमेशा ये चाहता है कि उसको मजदूरी पीस के हिसाब से मिले, टाइम के हिसाब से नहीं मिले, क्योंकि वो ज़्यादा पीस बनाएगा ज़्यादा पैसे कमाएगा। मजदूर को मजदूरी देने की 2 विधियां हैं। पहला फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करें, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, पीस इनटू पीस रेट। याद करो, याद करो, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, पीस इनटू पीस रेट। याद हो गया? दोबारा करो, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, पीस इनटू पीस रेट। बिना देखे करते हैं ना, राइट। टाइम टेकन इनटू टाइम रेट,
पीस इंटू पीस रेट, यानी मजदूर को मजदूरी देने के दो प्लान हो गए। तो दोनों प्लान के नाम बता देते हैं। ये टाइम के हिसाब से प्लान था तो इसका नाम है टाइम रेट सिस्टम, और ये पीस के हिसाब से प्लान था तो इसका नाम है पीस रेट सिस्टम। यानी मजदूर को मजदूरी देने के दो सिस्टम हो गए, टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम। ये मजदूर को मजदूरी देने का पहला प्लान था और ये मजदूर की मजदूरी देने का दूसरा प्लान है। यानी मजदूर को मजदूरी देने के दो प्लान हो गए, टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम में टाइम के हिसाब से पैसा मिलता है और पीस रेट सिस्टम में पीस के हिसाब से पैसा मिलता है। टाइम रेट सिस्टम का फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, पीस इनटू पीस रेट। याद करो, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, पीस इनटू पीस रेट। अब थोड़ा सा स्पेस देते हैं, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, पीस इनटू पीस रेट। ऐसे करके मैं शीला को मजदूरी देता था समय के हिसाब से 40 रुपए और मुन्नी को मजदूरी देता था लड्डू के हिसाब से 42 रुपए। दो प्लान हो गए। अभी तक आपको दोनों प्लान के फॉर्मूले याद होने चाहिए। सर हमें याद है, नहीं बच्चों, और अच्छे से याद होने चाहिए। आपकी इच्छा हो रही होगी आगे पढ़ाओ आगे पढ़ाओ, ना 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 ना, धीरे पढ़ो। जाना कहाँ है? मजदूर को मजदूरी देने के दो सिस्टम है, टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम। पहला प्लान है टाइम रेट सिस्टम, दूसरा प्लान है पीस रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम में फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, और पीस रेट सिस्टम में होता है पीस इनटू पीस रेट। ठीक है सर, हमको दोनों प्लान याद हो गए। टाइम रेट सिस्टम का फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू टाइम रेट और पीस रेट सिस्टम का पीस इनटू पीस रेट, है ना। ये शीला और मुन्नी को बच्चों मैं बहुत अच्छे से पाल रहा था, पैसे दे रहा था। रोज शीला आती थी, रोज मुन्नी आती थी और रोज शीला भी कमाती थी। एक दिन मैंने शीला से कहा, शीला तू भी है ना मुन्नी की तरह 42 रुपए कमाना, क्यों 40 कमाती है? बोली मुन्नी पीस के हिसाब से पैसे मिलते हैं, ज़्यादा लड्डू बनाती है। मैंने कहा तू भी ज़्यादा बना, तू कम बनाती है। बोली हाँ मैं तो दिन भर में है ना मान लो 3 लड्डू ही बनाती हूँ, 3 लड्डू के 1 लड्डू के 7 रुपए, तो 3 लड्डू के 21 ही कमाऊंगी ना। तो नहीं नहीं, मेरे को तो ये प्लान अच्छा है, मैं टाइम के हिसाब से कमा लूंगी, मैं ढीली हूँ, ऐसे बोली शीला। यानी बच्चों मजदूर को मजदूरी देने के दो प्लान, टाइम रेट सिस्टम पीस रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, पीस रेट सिस्टम पीस इनटू पीस रेट। तो दोनों शीला और मुन्नी दोनों काम पे आ रही थी, दोनों रोज आ रही थी, रोज जा रही थी। शीला 40 कमा रही थी, मुन्नी 42 कमा रही थी। मैंने शीला को कहा ज़्यादा कमा ले। बोली ज़्यादा कमाऊंगी तो ज़्यादा लड्डू बनाने पड़ेंगे और मैं पीस के हिसाब से पैसा नहीं ले सकती क्योंकि मैं ज़्यादा लड्डू बनाती नहीं हूँ, मुझे टाइम के हिसाब से पैसा दे दो। तो अभी तक की कहानी ये है, जो मजदूर इंटेलिजेंट होता है वो पीस के हिसाब से पैसा लेता है और जो डफर होता है वो टाइम के हिसाब से पैसा लेता है। तो मजदूर को मजदूरी देने के दो प्लान, टाइम रेट सिस्टम टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, पीस रेट सिस्टम पीस इनटू पीस रेट। ये अभी तक की कहानी हुई। इसके आगे की कहानी की अब बात करते हैं। तो रोज शीला आ रही थी, रोज मुन्नी आ रही थी, रोज शीला आ रही थी, रोज मुन्नी आ रही थी, आए जा रही थी, कमाए जा रही थी। एक दिन दोनों ही नहीं आई, ना शीला आई है ना मुन्नी आई। मैंने सुबह से शाम तक इंतजार किया, नहीं आई। अगले दिन भी नहीं आई। मैंने फोन किया पुरानी वाली शीला को, कहाँ पे है, कहाँ पे है भाई शीला, कहाँ आ रही नहीं है तू, आ जा। तो शीला बोली नहीं अब हम नहीं आएंगी तुम्हारे पास। मैंने कहा क्यों, नाराज हो गई? बोली नहीं नाराज नहीं हुई। तो मैंने कहा क्यों नहीं आ रही, आना। बोली नहीं अब से हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, हम कहीं और काम करने लग गई है। मैंने कहा देखना मेरा इलाका कितना प्यारा है, यहाँ पे आ, यहाँ पे काम कर। बोली नहीं अब हम यहाँ पे नहीं आएंगे, हम दूसरी जगह काम करने लग गए। मैंने कहा अच्छा राइट, ये तो वही बात हो गई, उत्तर प्रदेश से लड़कियां चली गई मध्य प्रदेश। मैंने कहा ठीक है दूसरी जगह काम कर रही हो, फोन पे बात चल रही। मैंने कहा दूसरी जगह शीला से बात करी। शीला मैं तुझे घंटे के देता था 5 रुपए, वहां पर क्या मिल रहे हैं? बोली वहां पर भी घंटे के 5 ही मिल रहे हैं। मैंने फोन काट दिया, मुन्नी से बात करी। मुन्नी तुझे देता था लाडू के 7 रुपए, वहां पर क्या मिल रहे हैं? बोली लड्डू के 7 ही मिल रहे हैं। मैंने कहा फिर रहती ना उत्तर प्रदेश, क्यों चली गई मध्य प्रदेश? तो बोली एक्चुअली में क्या है ना, यहां पर हम ना, तू आना केवल घंटे के पैसे देता था, लड्डू के पैसे देता था, हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता था। मैंने कहा एक्स्ट्रा कमाएगी? बोली हाँ, यहां पर हमें इंसेंटिव मिलता है।
इसलिए हम यहां आ गए। मैंने कहा अच्छा ठीक है बच्चों, मैंने कहा जा, इंसेंटिव मिलता है तो वहीं जा, आज के बाद मुझे शक्ल मत दिखाना। और बच्चों अब शीला और मुन्नी यहां से यहां आ गई है, देखते हैं इनको इंसेंटिव कैसे मिलता है। ठीक है, तो चलो बात कर रहे हैं यहां केवल शीला की, मुन्नी की नहीं कर रहे, है ना। शीला यहां पर आ गई है, क्या है इंसेंटिव प्लान। ठीक है, बात करेंगे केवल शीला की। ठीक है, हाँ, तो मैंने शीला को बच्चों पैसे मिलते थे। अब यहां नया सीन है, यहां वाले सेठ जी अलग बात कर रहे हैं। अभी तक नॉन इंसेंटिव प्लान पढ़ रहे थे हम, अब हम इंसेंटिव प्लान पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहां आ गए, तो हम यहां के सेठ जी हैं। तो बच्चों एक लड़की आई शीला काम करने, हमने शीला से कहा शीला अब वापस अब हम यहाँ के हैं, है ना। 2 प्लान यहाँ पर पढ़े थे, अब यहाँ और प्लान पढ़ने वाले हैं। यानी मजदूर को मजदूरी देने के 2 ही प्लान नहीं होते, 2 से ज़्यादा होते हैं। तो चलो पढ़ते हैं, तो प्लान पढ़ते हैं। एक लड़की आई, नाम था शीला। हाँ, एक लड़की आई, नाम था शीला। मैंने कहा शीला लड्डू बनाओगी? बोली बनाऊंगी, है ना। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सही है शीला, ठीक है। मैंने कहा देख इतना बड़ा लड्डू बनाना है या कोई भी काम करना है। मैंने कहा शीला ये काम है ना, तुझे सुबह से लेकर शाम तक करना है। सुबह तू आएगी 10 AM और शाम को तू जाएगी 8 PM, और इसके बीच में तुझे काम खत्म करना है। ठीक है, सुबह 10 बजे आएगी, शाम को 8 बजे जाएगी, काम खत्म करना है। ये हमने बोला उसको, बस इसके अंदर काम खत्म कर लेना है। तो बच्चों हम जो सेठ जी हैं यहाँ पर, हमने शीला को टाइम दिया और इसको बोलते हैं टाइम अलाउड। कितने घंटे दिए? 10 आवर्स, 10 घंटे हमने शीला को दिए कि 10 घंटे में काम खत्म करना है। शीला अगले दिन सुबह 10 बजे आ गई। शीला ने ये भी पूछा आते ही कि पैसे क्या देंगे। मैंने कहा रेट 1 घंटे की वही दूंगा जो तेरा पुराना सेठ दे रहा था। पुराना सेठ घंटे के 5 दे रहा था, तो मैंने कहा मैं भी 5 रुपये घंटा दूंगा, 5 रुपये पर आवर। ये टाइम की रेट हो गई, सही है। हाँ सर, तो ध्यान से स्टोरी को सुनना। शीला सुबह 10 बजे आ रही है, शाम को मैंने कहा 8 बजे तक ये काम खत्म कर लेना। ठीक है, सुबह सुबह के 10 बज रहे थे, शीला आई, मैंने उसको कहा ये काम करना है, कोई भी काम होगा। मैंने कहा ये काम करना है, कितने लड्डू हैं, अब यहाँ लड्डू का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, टाइम की बात हो रही है। कोई भी काम दिया, मैंने कहा एक बिल्डिंग बनानी है, मान ले एक क्राफ्ट वर्क से एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, मैंने कहा एक बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बना लेना। सुबह 10 बजे वो चालू हो गई, मैंने कहा शाम को 8 बजे तक काम कंप्लीट कर देना। 10 घंटे मैं तुझे दे रहा हूँ और घंटे के 5 रुपये दूंगा। ठीक है, तो बच्चों 10 बजे हमारी बात हुई और मैं चले गया। मैं यहाँ ऑफिस से घर चला गया, ऑफिस से वापस घर चला गया। ठीक है, वापस घर गया, वापस घर चला गया। वापस घर गया तो सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई। शाम को 6 बजे शीला का फोन आया, सर काम फिनिश हो गया। काम फिनिश हो गया, शाम को 6 बजे शीला का काम ही फिनिश हो गया। मैंने कहा वो जो बिल्डिंग बनानी थी बन गई, जो क्राफ्ट वर्क से बिल्डिंग बनानी थी माचिस की तिल्ली से या कैसे भी। ठीक है, बोली बन गई। शाम को 6 बजे फोन आया, मैंने कहा ठीक है घर चले जा। शाम के बज रहे थे 6। बच्चों लड़की घर चली गई, शाम के बज रहे थे 6, लड़की घर चली गई। अब लड़की घर चली गई, शाम के बज रहे थे 6। एक्चुअली में जब फोन आया था तब हम पिक्चर देख रहे थे। ठीक है, 3 से 6 वाला शो देख रहे थे और शाम के बज रहे थे 6 और लड़की घर चली गई। अगले दिन हम सुबह ऑफिस आए तो शीला ने कहा पैसे दे दे। मैंने कहा ठीक है पैसे दे देता हूँ। बता छोरी, पैसे देने के लिए तुझे पैसे दे रहा हूँ, ये ले पैसे ले, बता तूने कितने घंटे काम किया।
तो शीला सुबह 10 बजे आई थी, शाम को 6 बजे गई, 8 घंटे काम किया, ठीक है। और 1 घंटे के कितने देने हैं? घंटे की रेट 5। मैंने कहा ये ले, 40 रुपए ले ले। 8 घंटे के 5 रुपए घंटे के हिसाब से तूने 8 घंटे काम किया। शीला मेरे सामने खड़ी है, सुबह के 10 बज रहे हैं अगले दिन के। मैंने कहा तू सुबह आई थी, शाम को 6 बजे चली गई थी, 8 घंटे काम किया। 1 घंटे के मैंने कहा था 5 रुपए लूंगा, 8 घंटे के ले ले 40 रुपए, ठीक है। तो बच्चों शीला ने कहा ठीक है, 8 घंटे के 40 रुपए दे दिए। शीला ने कहा नहीं नहीं, मैंने है ना 2 घंटे बचाए हैं, 2 घंटे बचाए हैं, मैं जल्दी काम करके चली गई, काम पूरा हो गया, मुझे 2 घंटे के और पैसे दो। ये तो आपने 8 घंटे के पैसे दिए हैं, 5 रुपए के हिसाब से 40 रुपए, मुझे ये 2 घंटे के पैसे जो मैं जल्दी चली गई, 2 घंटे के 5 रुपए के हिसाब से 10 रुपए और दो। ऐसे कह रही है लड़की, 2 घंटे के 5 रुपए घंटे के हिसाब से 10 रुपए और दो, ऐसे बोली लड़की। मैंने कहा शीला पागल है क्या, कैसी बातें कर रही है तू? सुबह आई 10 बजे, शाम को जा रही है 6 बजे, 8 घंटे काम कर रही है, 8 घंटे के 5 रुपए घंटे के हिसाब से 40 रुपए दे रहा हूं, 2 घंटे तो तू काम भी नहीं कर रही है, जल्दी घर चली गई, तो कई के पैसे मांग रही है। बोली नहीं 2 घंटे के भी पैसे दो। मैंने कहा देख देख शीला, तू मुझे पागल समझती है, तू कह रही है कि 2 घंटे के पैसे दो, कैसे दे दूं 2 घंटे के पैसे? मैं जब मूवी के हॉल से निकल रहा था तो मैंने देखा तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ अंदर घुस रही थी, यानी मैं 3 से 6 देख कर आ रहा था, तू 6 से 9 देख कर आ रही थी। मतलब मजा करे कोई और सजा मिले मेरे को, ऐसा कैसे संभव है? 2 घंटे के पैसे मैं क्यों दूं जब तूने 2 घंटे काम ही नहीं किया? तो मैं तुझे 2 घंटे के पैसे नहीं दूंगा, 8 घंटे के ले ले 40 रुपए। 2 घंटे जल्दी चली गई तो मूवी देखने गई थी ना, मजे करने गई थी ना, जा 2 घंटे के पैसे क्यों मांग रही है? बोली तुझे उससे क्या मतलब, तेरा तो काम पूरा हो गया ना, तुझे काम खत्म करना था ना, तू मुझे रात को 8 बजे तक बिठाता। तो मैंने कहा उससे क्या मतलब है काम खत्म होने से, काम तो तूने 6 बजे तक किया है, तो 6 बजे तक होते हैं 8 घंटे, मैंने 8 घंटे के पैसे दे दिए, 2 घंटे के पैसे मैं नहीं दूंगा क्योंकि 2 घंटे तूने काम ही नहीं किया। तू तो मूवी देख रही थी, 6 से 9 वाला शो देखने गई थी, 6 बजे तू मूवी देख रही थी, तो 2 घंटे के पैसे मैं नहीं दूंगा क्योंकि फायदा तेरे को हुआ है, मूवी तूने देखी है, तो पैसे मैं क्यों दूं? तो शीला बोली अच्छा एक बात बता, मैं 8 बजे तक रुकती और 8 बजे तक उसी काम को करती रहती, उसी काम को करती रहती तो 2 घंटे और यहाँ बैठती, और यहाँ बैठती तो 2 घंटे की लाइट बिजली जलती, तो 2 घंटे तेरे खर्चा और होता मेरे बैठने से, वही काम 6 बजे तक कर दिया तो तुझे तो फायदा हुआ है ना। ऐसे बोली शीला कि तुझे फायदा हुआ है, तेरा काम जल्दी फिनिश हो गया, 2 घंटे का खर्चा नहीं हुआ है। मैं तो कह रहा था तुझे फायदा हुआ है मूवी देखने से, वो कह रही है तुझे फायदा हुआ है, तेरा काम जल्दी फिनिश हो गया। तो बच्चों फायदा दोनों को हुआ है, शीला को फायदा हुआ है कि उसने मूवी देखी, मुझे फायदा हुआ है कि वो काम जल्दी फिनिश हो गया, दोनों को फायदा हुआ है। और जब दोनों को फायदा हुआ है तो लड़ाई 2 घंटे के पैसे की है, 2 घंटे के 5 रुपए घंटे के हिसाब से 10 रुपए बनते हैं। तो मैंने पता है शीला को क्या कहा, मैंने कहा शीला चल लड़ाई लड़ाई माफ करो, डैश डैश डैश, ऐसा करते हैं, ये 2 घंटे तुझे भी मजे आए, तूने पिक्चर देखी, ये 2 घंटे जो तू जल्दी चली गई मुझे भी मजे आए, लाइट बिजली का खर्चा बचा, ठीक है, तेरे भी मजे हुए मेरे भी मजे हुए। चल एक काम करते हैं, लड़ाई है ना इसकी तो है ही नहीं, मैं 8 घंटे के पैसे तो तुझे दे ही रहा हूँ, 2 घंटे के पैसे 10 रुपए की लड़ाई है, 50-50-50-50। ऐसा हमने बोला शीला को कि 2 घंटे के 50-50। ऐसे थे हम बच्चों, बड़े ही अच्छे दिल के थे, अच्छे दिल के थे, दिल यानी हर्ट हमारा बहुत अच्छा था। ऐसे करके हमने शीला को टोटल वेजेस दे दी, ये हमारा हर्ट यानी दिल बहुत अच्छा था, ऐसा हमारा दिल था। हमारा नाम था हालसे, हमारा नाम था हालसे और लड़की का नाम था शीला। हमारा नाम था हालसे और लड़की का नाम था शीला। बच्चों जैसे शीला ने हमने शीला को कहा 50-50-50-50, ठीक है, ये कहा तो शीला बच्चों कहती है नहीं तू गंदा आदमी है, तू गंदा आदमी है ना। मैंने कहा जा, अच्छा कौन है उसके पास जा। तो बोली है ना तेरा नाम बता दे। मैंने कहा हाल से है ना मेरा नाम। बोली मैं तेरे बड़े भाई के पास जा रही हूँ।
मैंने कहा बड़े भैया का भी नाम बताऊं क्या? बोली बता। मैंने कहा बड़े भैया का नाम है हाल से, तो मेरा नाम है, तो बड़े भैया का नाम और बड़ा है, हाल से वेयर, WEIR, हाल से वेयर। तो शीला बड़े भैया के पास चली गई और बड़े भैया को जाके बोलने लगी कि आपके छोटे भैया मुझे 8 घंटे के 5 रुपए घंटे के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, 40 रुपए। अब बड़े भैया के पास आ गई। अब हम बड़े भैया हैं, ये मान लो। और शीला बोल रही है आपके भैया 8 घंटे के 5 रुपए घंटे के हिसाब से दे रहे। तो मैंने कहा तो क्या हुआ? बोली मैं 2 घंटे और है ना जल्दी काम कर लिया, ये टाइम मैंने बचा लिया, 2 घंटे के 5 रुपए, 10 रुपए और चाहिए, ऐसे बोली। तो बच्चों बड़े भैया ने बोला काहे की पागल लड़की है कि मेरा भाई बिल्कुल सही कर रहा है, 8 घंटे के 5 रुपए और 2 घंटे के है ना 10 रुपए और देने चाहिए, वो है ना उसका आधा पैसा ही दे रहे हैं, 50% ही दे रहे हैं। मैंने कहा इतना अच्छा भाई है, चल 50 भी ज्यादा है। पागल लड़की जबरदस्ती पैसे मांग रही है, 30% मिलेगा। बच्चों ये क्या हो गया? छोटा भाई अच्छा था, छोटा भाई कह रहा था कि 10 रुपए का 50% ले ले, ये बड़ा भाई तो बोल रहा है 10 रुपए का केवल 30% ही मिलेगा। ये तो वही बात हो गई ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये बड़े भाई ने बेइज्जती दी। छोटे भाई अच्छे थे, छोटे भाई ने कम से कम 10 रुपए का 50% दिया। बड़े भाई नाम बड़े पर दर्शन देखो कितने छोटे, नाम बड़े पर दर्शन छोटे, ऐसी मजदूरी दूसरे भाई ने दी। ठीक है? हाँ सर। तो शीला को गुस्सा आया। अब शीला रोने लगी और रोती रोती वन में चली गई। मैं कह रहा हूं रोती रोती वन, WAN वन, रोती रोती वन में चली गई। वन में मिले साधु बाबा। अब शीला साधु बाबा को बोली साधु बाबा 2 भाई हैं, एक का नाम है हाल से और एक का नाम है हाल से वेयर। साधु बाबा मेरी बात सुनो। तो साधु बाबा ने कहा बता पुत्री क्या समस्या है? तो लड़की बोली साधु बाबा मैं 8 घंटे काम कर रही हूँ, 5 रुपए घंटा मिल रहा है, 40 रुपए मिल रहे हैं, पर मैं काम जल्दी फिनिश कर लेती हूँ, टाइम बचा लेती हूँ, तो 2 घंटे जो हैं वो बचा लिए, उसके 5 रुपए घंटा 10 रुपए नहीं दे रहे। छोटा भाई बोलता है 10 रुपए का 50% दूंगा, बड़ा तो और भी निकम्मा बोलता है 30% ही दूंगा। साधु बाबा मैं पीड़ित हूँ, दुखियारी हूँ, छोटे भाई से और बड़े भाई से कुछ ऐसी मजदूरी दो ना कि मजा आ जाए। बच्चों साधु बाबा समझ गए थे कि लड़की जिद्दी है। तो साधु बाबा ने कहा अच्छा बिटिया एक बात बता। अब साधु बाबा जानते थे कि अगर मैं 30 से कम दूंगा तो भी लड़की नाराज है, 50 से कम दूंगा तो भी लड़की नाराज है, और 50 से ज्यादा दूंगा तो लड़की तो खुश हो जाएगी, पर ये 2 भक्त, ये सिविलियन है ना हाल से और हाल से वेयर, ये दोनों नाराज हो जाएंगे। तो साधु बाबा ज्यादा देते हैं तो इनसे दुश्मनी, और कम पैसे देते हैं तो लड़की से दुश्मनी। तो साधु बाबा ने क्या चाल चली ये सुनो। साधु बाबा ने कहा पुत्री मुझे एक बात बता, तेरे सेठ ने तुझे काम करने के लिए कितने घंटे दिए थे? राइट? तो पुत्री ने, बिटिया ने बोला ठीक है कि काम करने के लिए मुझे 10 घंटे दिए थे। 10। साधु बाबा ने दूसरा क्वेश्चन किया, पुत्री तूने 10 में से लिए कितने घंटे? तो पुत्री बोली मैंने 8 घंटे लिए। तो साधु बाबा बोले बस जा, तेरी समस्या का समाधान हो गया। तुझे मजदूरी 2 × 5 10 रुपए की लड़ाई है, 10 रुपए का ऐसे मिलेगा पेमेंट, यानी इतने घंटे तुझे दिए थे, इतने घंटे तूने लिए, इस रेशियो में तुझे पैसा मिलेगा। बच्चों अब लड़की कंफ्यूज हो गई जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हो। लड़की बिल्कुल कंफ्यूज हो गई जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हो। लड़की को अभी तक मालूम था छोटा भाई 10 रुपए का 50% दे रहा है, बड़ा भाई और भी बड़ा निकम्मा 10 रुपए का केवल 30% दे रहा है। लेकिन साधु बाबा बोलते हैं ऐसे कर ले, कितने घंटे तुझे दिए थे उसमें से कितने घंटे तूने लिए, यानी टाइम अलाउड कितने घंटे था और टाइम टेकन कितने घंटे, ऐसे कर ले। अब लड़की कंफ्यूज हो गई, बच्चे सोचने लगे, सोचते सोचते वन से बाहर चली गई। वन में आई थी ना, वन में जंगल में, सोचते सोचते वन से बाहर चली गई और समस्या समाप्त हो गई। तो बच्चों यहां पर मजदूर को मजदूरी देने के 3 प्लान आए।
यह पर हर बार लड़ाई इसकी नहीं है, लड़ाई इसकी है। हाल से 50% दे रहे थे, रोहन 30%, और साधु बाबा कह रहे कितना टाइम अलाउड था, कितना टाइम टेकन था। मजदूर को मजदूरी देने के 3 प्लान आ गए। लेकिन आप एक बात बताओ, ये 8 क्या है? चलिए फॉर्मूलाज बनाना चालू करते हैं। 3 प्लान है हमारे पास, तीनों के फॉर्मूलाज बनाना चालू करते हैं। 8 क्या है सर? 8 घंटे उसने लिए है ना, तो सर टाइम टेकन है, बिल्कुल सही। 5 क्या है सर? टाइम रेट है, ये लो, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। बच्चों टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, यहां पर भी यही फॉर्मूला था, टाइम रेट सिस्टम में भी यही फॉर्मूला था, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। लेकिन यहां कुछ बोनस नहीं मिलता था, यहां बोनस भी मिलेगा लड़की को, इसीलिए ये इंसेंटिव प्लान है और ये नॉन इंसेंटिव प्लान है। यहां पर बोनस मिलेगा। तो सर अब बोनस मिलेगा यानी ये बोनस है, तो फिर ये क्या था? ये बेसिक थी, बेसिक थी। तो यानी यहाँ पर टोटल बेसिस में बेसिक तो सब में मिलेगी, प्लस बोनस भी मिलेगा। 3 प्लान है, हाल से वेयर और रोहन, तीनों में बेसिक का फॉर्मूला सेम है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। बोनस अलग अलग है। अब बोनस देखते हैं। 2 घंटे क्या है सर? बचा लिए, टाइम सेव्ड। 5 क्या है सर? 2 घंटे 5 रुपये घंटा, घंटे की रेट है, टाइम रेट है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट बेसिक, फिर टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। तो बच्चों ये हमारा बोनस है। हालसे ने कहा बोनस दूंगा 50%, रोहन ने कहा बोनस दूंगा 30%, और नहीं हालसे वेयर ने कहा 30%, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ठीक है। और रोहन ने बड़ी अजीब सी बात करी, कितने घंटे सेठ ने तुझे दिए थे, टाइम अलाउड, कितने घंटे तूने लिए, टाइम टेकन। ये सारे फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं, 3 फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं। तो आइए बात करते हैं इनकी। तो बच्चों यहाँ पर अब हमारे पास टोटल 5 फॉर्मूले हो गए। ये फॉर्मूला नंबर 3, ये फॉर्मूला नंबर 4 और ये फॉर्मूला नंबर 5, ठीक है। पहला फॉर्मूला था टाइम रेट सिस्टम, जिसका फॉर्मूला था टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। दूसरा फॉर्मूला था पीस रेट सिस्टम, पीस इनटू पीस रेट, ठीक है। 2 फॉर्मूले वो। फिर उसके बाद ये दोनों नॉन इंसेंटिव प्लान थे, अब इंसेंटिव प्लान है। जब इंसेंटिव प्लान होगा तो बेसिक तो मिलेगी, बेसिक का फॉर्मूला वही रहेगा जो यहां पर था, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, बेसिक तो मिलेगी। अब बोनस भी मिलेगा। तो बोनस किस पर मिलता है? मेरा पहला सवाल है। तो बोनस टाइम सेव्ड पर मिलता है, बोनस टाइम सेव्ड पर मिलता है, बोनस टाइम सेव्ड पर मिलता है। ये इस चैप्टर का पहला डायलॉग हुआ कि बोनस टाइम सेव्ड पर मिलता है, बोनस टाइम सेव्ड पर मिलता है, टाइम सेव्ड पर बोनस मिलता है। ये पहली बात। दूसरी बात, टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, यानी अगल में टाइम है तो बगल में टाइम की रेट। दोबारा सुन लो, अगल में टाइम यानी घंटे है तो बगल में टाइम की रेट, घंटे की रेट। तो डायलॉग क्या बना? अगल में घंटे तो बगल में घंटे की रेट। ये दूसरा डायलॉग इस चैप्टर का बना, याद रखिएगा। अगल में घंटे तो बगल में घंटे की रेट। ये बेसिक सब में सेम है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, बोनस टाइम सेव्ड पर मिलता है, पहली बात, ठीक है। और अगल में घंटे तो बगल में घंटे की रेट, ठीक है। हाल से 50%, हाल से वेयर नाम बड़े और दर्शन छोटे 30%, और रोहन टट्टा, टट्टा मतलब टी अपॉन TA, टट्टा। तो ये आपके सामने सारे फॉर्मूलेज हो चुके हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये हमारे फॉर्मूलेज हो चुके हैं जिनकी हमने बात करी। फॉर्मूलाज को रिपीट करा रहा हूं एक बार के लिए मैं। मजदूर को मजदूरी देने के 5 प्लान होते हैं। पहला प्लान टाइम रेट सिस्टम, दूसरा प्लान पीस रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम का फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, पीस रेट सिस्टम पीस इनटू पीस रेट। ये दोनों नॉन इंसेंटिव प्लान थे, इनमें केवल बेसिक मिलती है। अब इंसेंटिव प्लान है जिनमें बेसिक तो मिलती है और साथ में बोनस भी ऐड हो जाता है, प्लस का निशान है, याद रखना। बेसिक का फॉर्मूला वही है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। बोनस टाइम सेव्ड पर मिलता है, अगल में टाइम तो बगल में टाइम की रेट, या ऐसे बोलो अगल में घंटे तो बगल में घंटे की रेट। हाल से नाम, हाल से 50%, हाल से वेयर नाम बड़े और दर्शन छोटे 30%, और रोहन टट्टा, टट्टा बोले तो TT अपॉन TA। ये हमारे सारे फॉर्मूलाज हुआ, इनको आप व्यू कर सकते हैं
एक बार के लिए। हम चैप्टर पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर। लेबर को रेम्यूनरेशन मजदूरी देने के 5 मेथड हैं। देखिए सामने रिवीजन करेंगे। मजदूर को मजदूरी देने के 5 मेथड हैं। पहला मेथड है टाइम रेट सिस्टम, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। दूसरा मेथड है पीस रेट सिस्टम, पीस इनटू पीस रेट। ये दोनों नॉन इंसेंटिव प्लान है, इसमें कोई इंसेंटिव नहीं है, केवल बेसिक मिलती है। टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, पीस इनटू पीस रेट, टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम। अगल में टाइम तो बगल में टाइम रेट, अगल में पीस तो बगल में पीस की रेट, अगल में घंटे तो बगल में घंटे की रेट, अगल में पीस तो बगल में पीस की रेट। ये दोनों नॉन इंसेंटिव प्लान थे। आइए कुछ इंसेंटिव प्लान 3 है, हाल से वेयर और रोवन। राइट, सब में बेसिक का फॉर्मूला सेम है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। बीच में प्लस का निशान है, बोनस टाइम सेव्ड पर मिलता है, तो टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, क्योंकि अगल में घंटे तो बगल की घंटे की रेट। हाल से तो 50%, हाल से वे नाम बड़े और दर्शन छोटे 30%, और रोवन टट्टा टीटी अपॉन टीए। ये हमारे पूरे फॉर्मूलाज हुए। तो बच्चों अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, लेकिन 2 बात खास ध्यान रखना, अगल में घंटे तो बगल में घंटे की रेट, अगल में पीस तो बगल में पीस की रेट, बीच में इनटू का निशान नहीं है, प्लस का निशान है, और बोनस टाइम सेव्ड पर मिलता है, बोनस टाइम सेव्ड पर मिलता है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, उधर आपका क्वेश्चन है, इधर मेरे पास भी वही क्वेश्चन है, मैं इधर से देखता हूं, मुझे उधर से दिख नहीं पाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है टाइम अलाउड, किसी काम को करने के लिए टाइम अलाउड था 15 घंटे, तो टाइम अलाउड 15 आवर्स, ठीक है। टाइम टेकन 14 आवर्स, 14 आवर्स। अब बोलने की जरूरत नहीं है कि टाइम अलाउड इतने घंटे था, टाइम टेकन इतने घंटे है, तो टाइम सेव्ड 1 घंटा हो गया ना। घंटे की रेट, टाइम रेट 10 रुपए पर आवर, देखो उधर लिखा हुआ है 10 रुपए पर आवर घंटे की रेट। आगे क्या लिखा है, पीस रेट, ये पीस की रेट है, 3 रुपए पर यूनिट। बच्चों पीस की रेट है 3 रुपए पर यूनिट, यूनिट की रेट है 1 यूनिट की, ये घंटे की रेट है, यूनिट की रेट है। और यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड में लिखा है 50। बच्चों 2 मिनट में क्वेश्चन करने वाले हैं। और आगे कह रहा है कैलकुलेट टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स अंडर, कितने प्लान बोल रहा है, टाइम रेट सिस्टम, बी सेकंड पॉइंट पीस रेट सिस्टम, हाल से वेयर, रोहन सबके फॉर्मूले लगाएंगे। आओ, टाइम रेट सिस्टम, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन 14, टाइम रेट 1 घंटे की रेट 10, अमाउंट 140, पीस रेट सिस्टम, पीस इनटू पीस रेट। पीस कितने बनाए भाई तूने, बोल रहे मैंने यूनिट पीस बनाए 50, एक पीस की रेट 3 है, 50 इंटू 3 यानी 150 रुपये मिलेगा। ये तो था नॉन इंसेंटिव प्लान। इंसेंटिव प्लान हाल से, अब फिगर्स याद कर लो, टाइम टेकन 14 घंटे है ना, टाइम सेव्ड 1 घंटा हो गया और घंटे की रेट 10। टाइम टेकन 14 घंटे है, टाइम रेट 10 है, तो टाइम सेव्ड 1 घंटा हो गया, टाइम रेट 10 है, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया, बेसिक वेजेस वही आएगी 140 प्लस, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। बच्चों आपको डायरेक्ट 145 रुपये नहीं लिखना है, आपको अलग अलग लिखना है, बेसिक अलग और बोनस अलग। पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद में वैल्यू पुट करनी है, राइट। वैल्यू पुट करके अब ऐसा नहीं 1 इंटू 10, 10 आया फिर 10 का 50%, 10 इंटू 50% लिखो, नहीं, आप डायरेक्ट इसको बेसिक का आंसर डायरेक्ट लिखोगे, बोनस का आंसर डायरेक्ट लिखोगे। एग्जामिनर को अलग अलग दिखाओगे कि बेसिक कितनी है, बोनस इतनी है, ऐसे यहाँ करेंगे। टाइम टेकन 14 घंटे, टाइम रेट 10, टाइम सेव्ड 1 घंटा, टाइम रेट है 10, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट किया हमने, तो यहाँ आ रहा है 140, यहाँ आ रहा है 3, 10 रुपये का 30% 3 होता है 143 रुपीज़, ठीक है। तीसरा आंसर, टाइम टेकन 14, टाइम रेट है हमारी, टाइम रेट 1 घंटे की रेट 10 रुपये है, टाइम सेव्ड 1 घंटा है, टाइम रेट 10 है, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड टट्टा, टाइम अलाउड था 10 घंटे और टाइम टेकन है, नहीं टाइम अलाउड तो सर 15 घंटे था और टाइम टेकन है 14 घंटे। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 140, अगले वाले को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 10 इंटू 14, 140 अपॉन 15, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। 140 को 15 से डिवाइड करते हैं हम, 140 को 15 से डिवाइड करते हैं। चलिए विदाउट कैलकुलेटर है तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। 140 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 9 पॉइंट, ठीक है, 9.33,
9.33, इसको कैलकुलेट किया 149.33 रुपीज़। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ओवर हो गई। ठीक है बात। तो बच्चों, ये कुल मिलाकर आज की कहानी थी। इस क्वेश्चन का फुल व्यू भी मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। 5 फॉर्मूले लगाए। अब मैं फॉर्मूला रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ। तो ये थी हमारी मस्त मस्त क्लास, जिसमें हमने लेबर को रेम्यूनरेशन देने के मेथड पढ़े। 5 मेथड पढ़ लिए। टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, हाल से वेयर और रोहन। सर रिपीट मत कराओ, हमें याद हो गए। पर ये तो याद रख लेना कि बोनस टाइम सेव्ड पर मिलता है, बीच में प्लस का साइन है और अगल में घंटे तो बगल में। हाँ चलिए, याद हो गया। तो बच्चों, आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो होमवर्क की बात करते हैं। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। होमवर्क के बाद अगर डर लगता है, क्लास के बाद अगर डर लगता है तो होमवर्क की मार से, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। क्लास के बाद अगर डर लगता है तो होमवर्क की मार से। तो चलिए उस डर को ख़त्म कर देते हैं। आज कोई होमवर्क नहीं है, ये जो क्लास वर्क था ना, राइट, यही होमवर्क है। पढ़ाई के बाद में अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के पास में स्टडी मटेरियल यानी नोट्स अवेलेबल हैं, तो वो नोट्स भी आप देखें। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो पढ़ाई में या कोई अलग समस्या भी हो सकती है, तो 77759 Panda 0। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर नाइस लिसनिंग। बाय बाय।